क्वेश्चन नंबर 14, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज अल्फा। करा कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़ा है एक पॉइंट ए से अल्फा है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पी क्यू एक टावर है, ठीक है, और नीचे ये ग्राउंड हो जाएगा और ग्राउंड पे कोई पॉइंट ए है और बोला था कि इस ए पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है अल्फा। तो इस पॉइंट से टावर के टॉप को मैच करिए और यहाँ पे ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है अल्फा। इसके बाद पढ़िए, करा आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस डी टुवार्ड द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी बीटा। कहता है कि यहाँ से डी डिस्टेंस टावर के फुट की ओर चलते हैं, तो जैसे यहाँ से टावर के फुट की ओर चलेगा तो इस तरफ चलिएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आ गए और ये पॉइंट मान लीजिए बी है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है डी। तो बोला कि इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हो जाता है बीटा, तो ये हो गया बीटा। तो बोल रहा कि द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा, तो टावर का हाइट ये पी क्यू है, तो पी क्यू का लेंथ यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट पी क्यू इज अ टावर, पी क्यू है जो एक टावर है और यहाँ पे क्या करिए कि ये जो डिस्टेंस है बी क्यू इसको मान लीजिए एक्स मीटर या फिर सिर्फ और सिर्फ एक्स मानिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये डिस्टेंस डी दे रखा है तो इसको मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए लेट बी क्यू इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक पी क्यू बी जिसमें एंगल है बीटा और एक पी क्यू ए जिसमें एंगल है अल्फा। तो पहले चलिए इस ट्रायंगल में पी क्यू बी में, इन ट्रायंगल पी क्यू बी, तो पी क्यू बी में चलिएगा तो इसमें एंगल है बीटा, तो यहाँ पे लगाइए टेन बीटा, तो ये हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए टेन बीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन बी क्यू, तो ये हो जाएगा टेन बीटा इक्वल टू, पी क्यू की जगह पी क्यू रहने दीजिए और बी क्यू का वैल्यू देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो एक्स इधर आ जाएगा और टेन बीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू पी क्यू अपॉन टेन बीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे चलिए इस ट्रायंगल में जिसमें एंगल है अल्फा पी क्यू ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल पी क्यू ए, तो पी क्यू ए में चलिएगा तो यहाँ पे एंगल है अल्फा, तो यहाँ पे लगाइए टेन अल्फा, तो टेन अल्फा लगाइएगा तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू, तो यहाँ से देखिए टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पी क्यू की जगह तो पी क्यू ही रहेगा और ए क्यू की जगह पे क्या होगा ये पूरा ए क्यू, तो ये हो जाएगा डी प्लस एक्स, दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा डी प्लस एक्स। अब यहाँ से देखिए डी प्लस एक्स को इधर ले आइए और टेन अल्फा को इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा डी प्लस एक्स इक्वल टू पी क्यू अपॉन टेन अल्फा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए एक्स का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में निकाले थे ना, तो यहाँ से x का वैल्यू इसमें पुट करिए, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे x का वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा d प्लस और x का वैल्यू है पी क्यू अपॉन टेन बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू अपॉन टेन बीटा और साइड है पी क्यू अपॉन टेन अल्फा। इसको उधर ले जाकर माइनस करिए तो ये हो जाएगा d इक्वल टू पी क्यू अपॉन टेन अल्फा, ये तो पहले से उधर था ये उधर साइड रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा पी क्यू अपॉन टेन बीटा। यहाँ पे देखिए d इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा वन अपॉन टेन अल्फा माइनस यहाँ पे बच जाएगा वन अपॉन टेन बीटा, तो यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू इंटू वन अपॉन टेन अल्फा, तो ये क्या होगा कॉट अल्फा माइनस यहाँ पे देखिए वन अपॉन टेन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉट बीटा। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकालिए तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू डी अपॉन ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो डी अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यही हो जाएगा पी क्यू का वैल्यू। तो ये पी क्यू ही तो टावर का हाइट था, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू यही टावर का हाइट था, इसका वैल्यू आया था डी अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर। करा कि दो पोल का टॉप और दोनों का हाइट दे रखा है, एक का हाइट दे रखा है 20 मीटर और एक का हाइट दे रखा है 14 मीटर। अब बोला कि दोनों पोल का जो टॉप है वो एक वायर से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दो पोल बनाइए, मान लेते हैं एक पोल ये है जिसका हाइट है 20 मीटर और एक पोल इससे छोटा होगा, इसका हाइट है 14 मीटर। तो मान लीजिए इसका हाइट है 20 मीटर और इसका हाइट है 14 मीटर। ये मान लीजिए ए बी और ये है सी डी। तो ये हो गया दो पोल। बोला था कि दोनों पोल का जो टॉप है वो एक वायर से कनेक्ट है। तो ये देखिए दोनों को कनेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए ए सी एक वायर है और नीचे तो ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए वायर ये है और हॉरिजॉन्टल कौन होगा, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए सी पॉइंट से, तो यही हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम ले लीजिए ई। तो ये जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो हो रहा है देन द हाइट लेंथ ऑफ द वायर इज, तो वायर का लेंथ क्या होगा, तो वायर का लेंथ ए सी है ना, तो यहाँ पे ए सी का लेंथ पूछा है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स विच हाइट इज 20 मीटर एंड 40 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे करा ए बी और सी डी दो पोल है और ए बी पोल का हाइट है 20 मीटर और सी डी पोल का हाइट है 14 मीटर। पूरा ए सी इज अ वायर, ए सी एक वायर है और यहाँ पे ए सी का लेंथ आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये पूरा है 20 और ये है 14, तो जब ये है 14 तो ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 14 और पूरा है 20, ये है 14, तो ये वाला कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको ए सी निकालना है और ए ई दे रखा है, तो थीटा के सामने ये हो जाएगा पी और यहाँ पे तो 90 बनेगा ना, तो ये हो जाएगा एच। तो पी और एच का रिलेशन यहाँ पे है, तो पी और एच का रिलेशन किस में आएगा, साइन में आएगा, तो आपको लेना होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए ई सी में चलिए, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो यहाँ पे आपको लेना होगा साइन 30। साइन 30 क्यों ले रहे हैं आपको पता चल रहा, क्योंकि थीटा के सामने ये पी हो जाएगा, यहाँ पे 90 बनेगा, तो 90 के सामने हो रहा तो हाइपोटेनस होगा जो कि आपको निकालना है। तो यहाँ पे पी और एच का रिलेशन, और पी और एच का रिलेशन साइन में होता है, तो यहाँ पे लीजिए साइन 30। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ए सी। यहाँ पे देखिए ये पी है ए ई और एच है ए सी, तो ए ई अपॉन ए सी। तो यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू पुट करिए, तो ये आ जाएगा 1/2 और ए ई देखिए ए ई का वैल्यू है 6, तो यहाँ पे पुट करिए 6 और ए सी तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर, यानी जो वायर का लेंथ आएगा वो आ जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 20 मीटर हाई, करा कि एक क्लिफ है जिसका हाइट दे रखा 25 मीटर, इसके टॉप से द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। करा कि 25 मीटर हाई क्लिफ के टॉप से टावर के एंगल ऑफ इलेवेशन, आपको पता है ना कि जो एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा वो नीचे से ऊपर की ओर देखिएगा तभी बनेगा एंगल ऑफ इलेवेशन। यहाँ बोल रहा है कि क्लिफ के टॉप से, तो मान लीजिए क्लिफ यहाँ पे है, तो क्लिफ के टॉप से टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन बढ़ा है, इसका मतलब टावर है जो क्लिफ से बड़ा है, तभी ना क्लिफ के टॉप से टावर को देखिएगा, तो टावर क्लिफ से ऊंचा रहेगा तभी ना एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये ए बी एक क्लिफ है, ये क्लिफ का टॉप हो जाएगा, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। अब बोला था क्लिफ के टॉप से टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन, तो टावर इससे बड़ा होगा इस तरीके से। मान लीजिए सी डी है जो टावर है और नीचे तो ग्राउंड हो जाएगा। तो बोला था क्लिफ के टॉप से टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन, तो क्लिफ के टॉप ये हो गया और टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन तो ये वाला हो जाएगा, और यहाँ से एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगा और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन। तो यही बोल रहा था कि क्लिफ के टॉप से, और क्लिफ का हाइट है 25 मीटर, तो ये हो जाएगा 25 मीटर। तो क्लिफ के टॉप से टावर का एंगल ऑफ इलेवेशन इक्वल है टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके इक्वल है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर के। तो यहाँ से देखिए ये टावर का फुट कौन होगा, ये डी पॉइंट होगा। तो यहाँ से जब आप डी पॉइंट को देखिएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा यही होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बोला था कि एंगल ऑफ इलिवेशन है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल है, मतलब कहने का मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो वो रहा द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर का हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे टावर क्या है सी डी है, तो हमसे सी डी का हाइट पूछा है, इस पॉइंट को ई ले लीजिए।
ये है 25, तो ये भी हो जाएगा 25 यहाँ तक। और यहाँ पे ये एंगल है थीटा, तो बाय अल्टरनेट से ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी इज अ क्लिफ विच इज 25 मीटर हाई। यहाँ पे देखिए ए बी है जो क्लिफ है जिसका हाइट है 25 मीटर, एंड सी डी इज अ टावर। यहाँ पे देखिए सी डी है जो टावर है, और सी डी का लेंथ आपको निकालना है, तो सी डी इक्वल टू भाट। तो यहाँ से देखिए ये जो थीटा बरा इस ट्रेंगल में ए बी डी में, तो सबसे पहले आप चलिए ट्रेंगल ए बी डी में, और एक थीटा बरा इस ट्रेंगल में, तो एक बार चलना होगा इस ट्रेंगल में और एक बार इस ट्रेंगल में। तो पहले इस ट्रेंगल में चलिए। इस ट्रेंगल में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक साइड हमको पता है, तो इस साइड पता है, तो यहाँ पे इस साइड का लेंथ हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चलिए ट्रेंगल ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी, तो यहाँ पे एंगल बरा है थीटा, तो यहाँ पे लगाइए टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ से लगाइए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 25 और बी डी आपको निकालना है, तो बी डी की जगह बी डी रहेगा। यहाँ से बी डी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी डी को इधर लाइए और टेन थीटा को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा बी डी इक्वल टू 25 अपॉन टेन थीटा। तो बी डी का वैल्यू आ गया 25 अपॉन टेन थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू आ गया 25 अपॉन टेन थीटा। अब बताइए बी डी और ए ये दोनों का वैल्यू तो आपस में इक्वल होगा, तो बी डी का वैल्यू है 25 अपॉन टेन थीटा, तो ए का भी वैल्यू हो जाएगा 25 अपॉन टेन थीटा। अब आप चलिए ट्रायंगल ए ई सी में, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई सी, तो ए ई सी में चलिएगा तो यहाँ पे एंगल बना थीटा, तो यहाँ पे भी लगाइए टेन थीटा, तो टेन थीटा लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा सी ई अपॉन ए ई, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सी ई, तो सी ई तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे सी ई की जगह सी ई रहेगा, और ए ई यहाँ पे देखिए ए ई का वैल्यू है 25 अपॉन टेन थीटा, तो यहाँ पे पुट करिए 25 अपॉन टेन थीटा, और यहाँ पे मेन बटा ये है, तो ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई में बदलेगा तो टेन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू सी ई टेन थीटा अपॉन 25। यहाँ पे देखिए टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी ई का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ई इक्वल टू 25। अब यहाँ पे फिगर में देखिए सी ई का लेंथ आ गया 25, हमसे पूछा था टावर का लेंथ, तो टावर ये सी डी था ना, तो सी डी में कौन है 25 है, और ये वाला भी 25, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए सी डी इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 25, डेट मीन्स 50, तो टावर का जो हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मीटर, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। करा कि दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन लाइट हाउस के टॉप से, एक का है 45 डिग्री और एक का है 30 डिग्री, और दोनों शिप है जो ईस्ट में है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये एक ए बी लाइट हाउस है, और ये हो जाएगा वाटर का सरफेस, और ईस्ट इसी तरफ होता है ना, इस तरफ ईस्ट, तो यहाँ पे दो शिप है, मान लीजिए एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ये मान लीजिए पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी, तो एक शिप है जो पॉइंट सी पे है और एक शिप पॉइंट डी पे है, तो बोला था कि दोनों शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन इस लाइट हाउस के टॉप से, एक का है 45 और एक का है 30 डिग्री, तो यहाँ पे पहले दोनों को मिलाइए, और जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ा तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इस तरीके से, तभी ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो एक ये वाला बन जाएगा और एक ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे दो था, एक था 45 एक था 30, तो ये छोटा वाला हो जाएगा 30 डिग्री और ये बड़ा वाला हो जाएगा 45, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद देखिए करा इफ द शिप्स आर 100 मीटर अपार्ट, करा दोनों शिप के बीच जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, तो एक शिप है सी पे और एक शिप है डी पे, तो ये दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर। तो कह रहा द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज, तो लाइट हाउस का हाइट क्या होगा, डेट मीन्स ए बी हमसे पूछा है, तो ए बी का हाइट यहाँ पे आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए एंगल ये है 30 डिग्री, तो बाय अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और ये है पूरा 45, तो बाय अल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 45। तो यहाँ पे लेट करिए, लेट ए बी इज अ लाइट हाउस एंड टू शिप्स एट पॉइंट सी एंड डी।
कह रहा कि ए बी है जो लाइट हाउस है और दो शिप है, एक है सी पॉइंट पे और एक है डी पॉइंट पे। और यहाँ आपको पूछा था लाइट हाउस का हाइट, दैट मीन्स ए बी पूछा है, ए बी का वैल्यू, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू भाट। यहाँ पे आप क्या करिए कि ये जो डिस्टेंस बी सी है इसको मान लेते हैं एक्स मीटर, तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। अब यहाँ पे फिगर में देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए बी सी जिसमें एंगल 45 डिग्री है और एक ए बी डी जिसमें एंगल 30 डिग्री है। तो बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में चलिए, पहले हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, तो यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी। तो जब आप ए बी सी में चलेगा तो यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लगाइए tan 45, तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। यही होगा ना, जब tan थीटा लगाइएगा तो p बाई बी, तो ए बी बाई बी सी। तो tan 45 का वैल्यू 1 और यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, और बी सी का वैल्यू है x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ गया x, तो यहाँ पे पुट करिए फिगर में, ये आ गया x। अब ट्रायंगल चलिए ए बी डी में जिसमें एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पे देखिए जब ए बी डी में चलेगा तो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लगाइए tan 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन बी डी। यहाँ पे देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 और ए बी का वैल्यू है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। और यहाँ पे देखिए बी डी का वैल्यू, तो ये x और 100 ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये पूरा बी डी का लेंथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 100, तो यहाँ पे हो गया x प्लस 100। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू एक्स प्लस 100। x को इधर ला के माइनस करिए, तो ये हो जाएगा √3x माइनस एक्स इक्वल टू 100। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 100। x का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ पे रेशनलाइज करिए, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ऊपर में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 100 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 2 से 100 कटेगा 50 बार में, तो यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू √3 प्लस 1, तो x का वैल्यू आ गया 50 इंटू √3 प्लस 1। और यहाँ पे देखिए लाइट हाउस का हाइट पूछा था, तो लाइट हाउस का हाइट ए बी ये x है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू आया 50 इंटू √3 प्लस 1, यही आया, तो यही हो जाएगा लाइट हाउस का हाइट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर एबव अ लेक इज 30 डिग्री। करा कि क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन उस पॉइंट से जो पॉइंट लेक के एबव है 200 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, मान लीजिए ये लेक है और यहाँ पे ये हो जाएगा लेक का सरफेस, और मान लीजिए इस लेक से ऊपर कोई पॉइंट है जिसका हाइट है 200 मीटर। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए बी, ये पॉइंट ए है जो लेक से 200 मीटर ऊपर है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 200 मीटर। अब बोला इस पॉइंट से क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दे रखा है 30 डिग्री। तो आप इस पॉइंट से क्लाउड के किसी भी पॉइंट को आप ले सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इस क्लाउड को देख रहा, तो सामने देखेगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और क्लाउड को देख रहा है किसी पॉइंट पे, तो मान लीजिए क्लाउड को इस पॉइंट पे देख रहा, तो इस पॉइंट पे देख रहा, तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और ये दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा इसी को ना बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बढ़ रहा है 30 डिग्री। इसके बाद देखिए करा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। और करा कि इस क्लाउड का जो लेक में ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस क्लाउड का इस लेक में रिफ्लेक्शन ये है, और बोला था कि इसके रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री। तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट यहाँ पे है क्लाउड में, तो इस क्लाउड का इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इसके ठीक नीचे, तो यहाँ पे देखिए इसके ठीक नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मिला दीजिए पहले, और बोला था कि इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री, और यहाँ से देख रहा था इस पॉइंट को, तो यहाँ से इसको मिलाइए,
और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये दे रखा था 60 डिग्री। इतना तो आपको आ गया समझ में। तो इसके बाद बोला है देन द हाइट ऑफ क्लाउड एबव द लेक, तो लेक के ऊपर से क्लाउड का हाइट क्या होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे सारे पॉइंट को नाम दीजिए। मान लीजिए ये है सी, ये ले लीजिए ई, ये है एफ, और इसको ले लीजिए डी। तो हमसे पूछा था एफ सी या सी एफ का लेंथ, लेक के ऊपर से क्लाउड का डिस्टेंस, तो लेक के ऊपर यही ना एफ पॉइंट से क्लाउड का डिस्टेंस इस पॉइंट तक, यानी सी एफ का लेंथ हमसे पूछा है। यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट बी एफ इज द सरफेस ऑफ द लेक। यहाँ पे देखिए जो लेक का सरफेस है वो है बी एफ, तो वहीं लिखे बी एफ इज द सरफेस ऑफ द लेक एंड ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है विच इज 200 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द लेक। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ए है जो सरफेस से 200 मीटर एबव है। तो यहाँ से हमसे पूछा था कि वाटर के सरफेस से क्लाउड का डिस्टेंस क्या होगा, डेट मीन्स ये वाला सी एफ का लेंथ पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एफ इक्वल टू वाट। यहाँ पे फिगर में देखिए ये है 200 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 200 मीटर, सामने वाला इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या करिए कि सी को आप एक्स लेट कर लीजिए, ये है एक्स मीटर, तो ये पूरा सी एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 200। अब ये हो गया सी एफ एक्स प्लस 200, तो यहाँ से बताइए एफ डी का लेंथ ये वाला, तो ये भी हो जाएगा कितना एक्स प्लस 200। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर वाटर के सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ऊपर है उसका इमेज उतना ही नीचे बनेगा। जैसे मान लीजिए वाटर के सरफेस से कोई पॉइंट ऊपर में 50 मीटर ऊपर है, तो उस पॉइंट का जो इमेज बनेगा वाटर में वो भी 50 मीटर नीचे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि जो क्लाउड का जो डिस्टेंस है वो वाटर के सरफेस से वो है एक्स प्लस 20, तो जो क्लाउड का जो वाटर में जो इमेज बनेगा उसका भी डिस्टेंस होगा एक्स प्लस 200। यहाँ पे 20 नहीं 200 है, यानी दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज वाटर से जितना ऊपर है उसका इमेज उतना ही नीचे बनेगा। तो यहाँ से देखिए कि क्लाउड का डिस्टेंस ये सी एफ है, यही सी एफ है ना, जिसका डिस्टेंस है एक्स प्लस 200, तो इस क्लाउड का इमेज वाटर में भी बनेगा एक्स प्लस 200 मीटर नीचे। तो ये हो गया दोनों आपस में इक्वल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए ई सी और एक ए डी ई। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ए ई सी जिसमें एंगल है 30 डिग्री और एक ए डी ई जिसमें एंगल है 60 डिग्री। तो बारी बारी से आपको दोनों ट्रायंगल में चलना है। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करिए कि जो साइड ए ई है ये दोनों ट्रायंगल में आया है, ऊपर वाला में भी और नीचे वाला में भी। तो दोनों ट्रायंगल से साइड ए ई का वैल्यू निकालिए। तो पहले चलिए इसमें ए ई सी में, इन ट्रायंगल ए ई सी। तो जब आप ए ई सी ट्रायंगल में चलिएगा तो यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो लगाइए tan 30, तो tan 30 लगाइएगा तो ये हो जाएगा सी ई अपॉन ए ई। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। अब देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 और यहाँ पे सी ई का वैल्यू है x, तो सी ई की जगह x पुट करिए और ए ई की जगह तो ए ई रहेगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए ई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए ई इक्वल टू हो जाएगा √3x। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए नीचे वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल ए डी एफ में, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डी एफ। यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो यहाँ भी लगाइए tan 60। तो जब tan 60 लगाइएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डी ई और ये हो जाएगा बेस ए ई। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई। ये देखिए 60 के सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये ऊपर वाला बेस हो जाएगा, तो ये हो गया डी ई अपॉन ए ई। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू √3 और यहाँ पे बताइए डी ई का वैल्यू कितना है। फिगर में देखिए ध्यान से, डी ई डी से लेकर ई यहाँ तक, तो डी से लेकर एफ तक है एक्स प्लस 200 और एफ से लेकर ई तक है 200, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये पूरा निकल जाएगा डी ई का लेंथ। ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 400, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ई का लेंथ एक्स प्लस 400 अपॉन ए ई। तो ए ई तो आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे ए ई रहने दीजिए। यहाँ से ए ई का लेंथ निकालिए तो ए ई इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से ए ई इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 400 अपॉन √3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, क्या दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए 1 और 2 से,
तो दोनों के RHS को इक्वल करिए, तो एक का RHS है √3x और एक का RHS है x प्लस 400 अपॉन √3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो √3x इंटू √3, तो यह आ जाएगा 3x इक्वल टू x प्लस 400। तो यहाँ से x को इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 400। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 200। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे पूछा था CF का लेंथ, और CF कितना है x प्लस 200। तो यहाँ से आपसे पूछा था CF, और CF का वैल्यू है x प्लस 200। और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आया है 200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 200 डेट मीन्स 400, यानी क्लाउड का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 400 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, द हाइट ऑफ अ टावर इज 100 मीटर। एक टावर का हाइट है 100 मीटर। करा व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री द शैडो ऑफ अ टावर बिकम्स x मीटर लेस। करा कि जब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होता है 30 से 45 डिग्री, तो टावर का जो शैडो है वो x मीटर कम जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए AB एक टावर है, ये टावर का हाइट दे रखा है 100 मीटर, तो ये हो गया 100 मीटर। इसके बाद बोला कि सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 30 से 45 डिग्री, यानी पहले बन रहा था 30 डिग्री और अब बन रहा है 45 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री, और 30 डिग्री से ये चेंज होकर 45 डिग्री हो गया था। तो जब 30 डिग्री बनेगा तो इसका साइडो, जैसे यहाँ पे पॉइंट C ले लीजिए, तो इसका साइडो बनेगा BC, और 45 डिग्री बनेगा तो 45 डिग्री यहीं पे बनेगा ना, इस साइड ही बनेगा जब भी बनेगा। तो क्योंकि अगर इस साइड आप बनाइएगा तो इस साइड तो बढ़िएगा तो एंगल आउट छोटा हो जाएगा। ये 45 डिग्री हुआ है तो 45 डिग्री का मतलब क्या है, ये 30 से बड़ा है ना, तो 30 से बड़ा है तो जब भी बनेगा तो एंगल इधर बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप टावर के नज़दीक आइएगा एंगल का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और अगर आप इधर जाइएगा तो इधर तो एंगल का वैल्यू घट जाएगा। तो 45 डिग्री बढ़ा मतलब इधर ही कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए ये पॉइंट D है और यहाँ से बढ़ा 45 डिग्री। तो कह रहा है कि जब 30 से चेंज हुआ 45 में तो इसके साइडों का लेंथ है जो x मीटर घट गया। तो यहाँ पे देखिए जब 30 डिग्री था तो इसका साइडो था ये पूरा BC, ये वाला साइडो था, लेकिन जब 45 डिग्री बनेगा तो इसका साइडो हो जाएगा BD। तो यहाँ पे देखिए साइडो का लेंथ इतना कम गया, यही वाला लेंथ कमा ना, पहले पूरा साइडो बढ़ा था यहाँ से लेकर यहाँ तक BC, ये था साइडो, लेकिन जब एंगल 45 डिग्री हुआ तो इसका साइडो हो गया BD, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इतना लेंथ कम गया साइडों का। और वहीं बोला था कि जो लेंथ कमा है वो x मीटर कमा है, यानी ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x मीटर। तो कह रहा द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट AB इज अ टावर विच इज 100 मीटर हाई। यहाँ पे देखिए AB एक टावर है जिसका हाइट है 100 मीटर। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हमको निकालने बोला है, और आपको फिगर में दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ABD जिसमें एंगल है 45 डिग्री और एक है ABC जिसमें एंगल है 30 डिग्री। तो बारी बारी से आप दोनों ट्रायंगल में चलिए। पहले चलिए ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में चलेगा तो यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, तो tan 45 लगाइए, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू, ये देखिए थीटा के सामने ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन BD। tan 45 का वैल्यू 1 और AB का वैल्यू है 100 और BD की जगह पे BD पुट करिए। तो यहाँ से BD का वैल्यू निकाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से BD का वैल्यू आ जाएगा 100, यहाँ पे पुट करिए BD का वैल्यू आ गया 100। अब आप चलिए ट्रायंगल ABC में जिसमें एंगल बढ़ा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे एंगल 30 बढ़ा है तो tan 30 लगाइए, तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC, यही होगा, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, तो AB अपॉन BC, और tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 और AB का वैल्यू है 100, तो यहाँ पे हो गया 100। ये देखिए BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू क्या होगा 100 और x दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये पूरा BC का लेंथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करिए तो 100√3 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 100 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो 100√3 माइनस 100, ये 100 प्लस है तो उस साइड जाके माइनस 100 हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 100
कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3 - 1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू √3 - 1। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, 2 पर्सन्स आर ए मीटर अपार्ट, करा 2 पर्सन है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए मीटर, एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, और करा कि एक पर्सन का जो हाइट है वो दूसरे पर्सन के हाइट का डबल है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक पर्सन है ए बी और एक पर्सन मान लीजिए है सी डी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा ए दे रखा है, तो यह डिस्टेंस हो जाएगा ए, और बोला था कि एक पर्सन का जो हाइट है वो दूसरे पर्सन के हाइट का डबल है, तो मान लेते हैं इसका हाइट है h, तो इसका हाइट हो जाएगा 2h, इस तरीके से। इसके बाद देखिए, करा इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, करा इसके फीट के जो लाइन ज्वाइन करा उस लाइन के मिड पॉइंट से, तो इसके फीट ये है बी और डी, यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन करा बी डी, इस लाइन के मिड पॉइंट से, तो मान लीजिए ये मिड पॉइंट यहाँ पे है, ये मिड पॉइंट ई है, यहाँ पे लेट कर लीजिए, ये मिड पॉइंट ई है, तो इस मिड पॉइंट ई से आगे पढ़िए, करा एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, करा कि इसके मिड पॉइंट से एक ऑब्जर्वर पाता है कि ये दोनों पर्सन के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए ये दोनों पर्सन के टॉप का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा टॉप, इसका ये टॉप हो जाएगा, यहाँ से इसको मिलाइए, तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बढ़ा और एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बढ़ा, और बोला कि दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि अगर एक एंगल है थीटा तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ये चीज। तो यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा तो एक एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसके बाद देखिए, करा देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट इज, पोस्ट नहीं यहाँ पे पर्सन होगा, तो यहाँ पे शॉर्टर पर्सन का हाइट पूछा था, तो शॉर्टर पर्सन कौन है, यही ए भी है ना, और इसका हाइट है एच, दैट मीन्स एच का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी एंड सी डी आर 2 पर्सन, यहाँ पे देखिए ए बी और सी डी 2 पर्सन है, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू हम एच लेट किए थे तो सी डी का लेंथ हो गया था 2h, तो यही यहाँ पे लिखें ए बी इक्वल टू एच देन सी डी इक्वल टू 2h, और ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और ये जो ई है वो बी डी का मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में ही बोला था। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, इधर वाला और इधर वाला, तो ये पूरा है ए, तो ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। अब यहाँ पे फिगर में देखिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये जिसमें एंगल है थीटा और एक ट्रायंगल ये जिसमें एंगल है 90 माइनस थीटा। तो बारी बारी से आप दोनों ट्रायंगल में चलिए, तो पहले चलिए ट्रायंगल ए बी ई में जिसमें एंगल थीटा बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो यहाँ से इसमें एंगल थीटा बना तो tan थीटा लगाइए, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। तो यहाँ से देखिए एंगल तो यहाँ पे एंगल तो थीटा है तो थीटा की जगह थीटा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, और ए बी का वैल्यू है एच तो ए बी की जगह पे एच पुट करिए, और बी ई का वैल्यू है a/2 तो बी ई की जगह a/2 पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू एच अपॉन a/2। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद इस ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल सी डी ई में, तो इन ट्रायंगल सी डी ई यहाँ पे एंगल बना 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी लगाइए tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, जब tan थीटा लगाइएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो सी डी अपॉन डी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी अपॉन डी ई। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करिए 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, और सी डी, तो सी डी का वैल्यू है 2h, तो यहाँ पे पुट करिए 2h, और डी का वैल्यू है a/2, तो ये हो जाएगा a/2। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 2h अपॉन a/2। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और सेकंड को, एक के LHS में tan थीटा और एक के LHS में cot थीटा, और आपको पता है कि tan इंटू कॉट 1 होता है, तो आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, तो LHS वाले को LHS के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और RHS वाले को RHS के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन a/2 मल्टीप्लाई 2h अपॉन a/2। यहाँ पे देखिए tan इंटू कॉट ये तो 1 हो जाएगा, इस साइड देखिए
एच इंटू 2h, तो ये आ जाएगा 2h², और नीचे में a/2 इंटू a/2, तो ये क्या हो जाएगा a²/4। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a²/4 इक्वल टू 2h², यही होगा। अब यहाँ से देखिए आपको h का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से h का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा a² इक्वल टू 4 इंटू 2 8h²। तो यहाँ से h² इक्वल टू क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू हो जाएगा, ये जो 8 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो a²/8 हो जाएगा। तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा √a²/8। तो a² से a बाहर आएगा, और 8 से 8 का जो रूट होगा वो होगा 2√2। तो यहाँ पे h का वैल्यू आ जाएगा a/2√2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला था शॉर्टर पोस्ट, तो शॉर्टर पर्सन, तो शॉर्टर पर्सन ए बी है ना, और ए बी का जो लेंथ है h है, और h का यहाँ पे वैल्यू देखिए, h का वैल्यू आया है a/2√2। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन डी a/2√2।